हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट की इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, एक्यूरेसी को डिफाइन करता है, वो चीज़ें कंप्लीट है या नहीं है उनको डिफाइन करता है, फ्रॉड को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, और भी बहुत से ऑब्जेक्टिव हमने अपने पिछले पार्ट के अंदर कवर किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, पहले जाके आप चेक करें कि इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब क्या होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट। Independent audits in finance plays a very critical role in matters that relate in the integrity of financial reporting, protecting from the fraudulent activity and compliance with the relevant regulatory laws and shareholder trust, which is important for long-term success and stability. ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब मैंने आप लोगों को समझाया है। एक्यूरेसी को डिफाइन करता है, कोई भी फ्रॉड अगर कंपनी के अंदर हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। अकाउंट्स कंप्लीट है या नहीं है उस चीज़ को बताने में हेल्प करता है। वो चीज़ क्या करेगी, जब आपकी चीज़ सारी एक्यूरेसी डिफाइन की जाएगी कि आप सही चीज़ें शो कर रहे हैं, शेयर होल्डर का ट्रस्ट बना रहेगा, आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म चलाने के लिए वो चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी। जब आपके अकाउंट्स का ऑडिटिंग हो और ऑडिटिंग के बाद भी अकाउंट्स आपके सेम निकले जैसे आपने शो किए थे। Higher credibility. The independent financial audit enhance credibility in the organization financial statement by way of an objective assessment of their accuracy. Such third-party verification provides stakeholders such as investor, creditors, and regulators with increased confidence in reliable reported financial condition. The improvement in credibility while help rise market participation, thus attracting investment since stakeholders are more confident about the फाइनेंशियल डीलिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा ऑब्जेक्टिव के अंदर बताया गया था कि एक्यूरेसी को शो करता है, उसी तरीके से जब आपका कोई बाहर का बंदा, देखो कंपनी में भी इंसान अकाउंट्स को चेक करेगा तो कोई भी किसी से भी रिलेट हो सकता है, तो वो भाई उसके फ्रॉड को मतलब ढकने की कोशिश करेगा, उनकी गलतियों को ढकने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर कोई बाहर का बंदा आके अकाउंट्स को ऑडिट करेगा, उनकी एक्यूरेसी को चेक करेगा, उनकी ट्रांजेक्शन्स को चेक करेगा, हर एक चीज़ निकलवाएगा और फिर उन अकाउंट्स के ऑडिट होने के बाद उनकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी, तो उससे शेयर होल्डर्स भी सेटिस्फाई रहेंगे कि हाँ, जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन से दिखाई जा रही थी वो सही थी। और नहीं सही होगी तो उनको पता चल जाएगा भाई फ्रॉड हो रहा है आप लोगों के साथ, तो फिर अगर फ्रॉड हो रहा होगा तो कोई इन्वेस्टमेंट वहाँ पे नहीं करेगा और उनको ये पता चलेगा कि आपको सही इन्फॉर्मेशन शो की जा रही थी, सही अकाउंट शो किए जा रहे थे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स और बढ़ेंगी, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट किए जाएंगे कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ये रियलिटी के अंदर है। नेक्स्ट है फ्रॉड डिटेरेंस एंड डिटेक्शन। इंडिपेंडेंट ऑडिट्स आर इम्पोर्टेंट इन प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्ट फ्रॉड। द ऑडिटर केयरफुली एग्जामिन द statement, internal control and transactions, therefore standing as a deterrent to the mishaves frauds. In case of detection of irregularity, the auditor will appoint it out and accordingly the organization will take corrective measures. This will protect the organization assets and its goodwill because of the possibilities of undetected frauds are very low. देखो, इंडिपेंडेंट ऑडिट क्या करवाता है, फ्रॉड को डिटेक्ट करता है। भाई कोई भी इंसान फ्रॉड कर रहा है, अकाउंट्स के अंदर हेरा फेरी कर रहा है, कर लेते हैं भाई लोग, तो वो जो हेरा फेरी होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए कि भाई, और लोग करवा भी लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी करवा देती है ताकि उनकी इमेज बनी रहे, गुडविल बनी रहे। इस वजह से अकाउंट्स को गलत शो किया जाता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ये है और इन्वेस्टर हमारे कंपनी के अंदर आए, तो इसी वजह से ऑडिटिंग करवाई जाती है। एक अलग से ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है जो अकाउंट्स की ऑडिटिंग करता है, जो बताता है कि फ्रॉड कहाँ हो रहा है नहीं हो रहा है। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रॉड बहुत कम शो किया गया या है ही नहीं अकाउंट्स के अंदर, तो उनकी गुडविल और इंक्रीज़ हो जाती है उस वजह से कि भाई हाँ, इनके अकाउंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे कम लोग होते हैं जो इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, सच्ची जो चीज़ें होती हैं भाई हम फ्रॉड नहीं करेंगे या हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, हमारे सिद्धांत के विरुद्ध है ये चीज़ें, प्रिंसिपल्स के विरुद्ध है, तो वो चीज़ कई लोग नहीं करते, कई लोग कर लेते हैं भाई। तो उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए ऑडिटर्स को अपॉइंट किया जाता है, इंडिपेंडेंट ऑडिट्स करवाई जाती है अकाउंट्स। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। द ऑडिटर्स इवेलुएट द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड इट्स इंटरनल कंट्रोल, देयरबाय ब्रिंगिंग आउट द वीकनेस and processing improvement to the same. Such improvement may result in the accurate and time-bound financial reporting, which is one of the essential basis of the good decision making.
Improve transparency in the financial reporting will help not only the internal stakeholder like management but also external stakeholders by placing the organization in better lights by giving a clear view of its financial performance and healthy position. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को और भी बेहतर शो करता है। कई बार क्या होता है कि हम भी कोई अकाउंट्स, देखो इंसान से गलती हो सकती है, हम भी अगर कोई अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और बैलेंस शीट मैच नहीं करती है, मेरी तो बहुत बार होती थी बैलेंस शीट मैच ही नहीं करती थी, तो कोई ना कोई ट्रांजेक्शन्स रह जाती हैं और कुछ ना कुछ एक आधी ट्रांजेक्शन हम भूल जाते हैं, कई बार कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो उनकी उस रिपोर्ट को अच्छे से प्रोवाइड करवाने के लिए और बेटर तरीके से प्रोवाइड करवाने के लिए कि भाई ये आपकी ट्रांजेक्शन कोई रह गई है या कोई ट्रांजेक्शन आपने शो नहीं की है या कर दी है तो अमाउंट गलत शो कर दी है, कई बार हम कर देते हैं ना भाई अमाउंट गलत शो हो जाती है, इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं, तो वही चीज़ है कि बेटर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए भी ऑडिटिंग जो है वो हेल्पफुल रहती है। अगर आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छी है, बेटर है, तो फिर आपकी गुडविल, आपके इन्वेस्टमेंट्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। Regulatory complex. Mostly independent auditing is legislative or regulatory compliant for many organizations. Compliance with such regulations hence become imperative in avoiding legal implications such as finance penalties or even closure of operations. An independent audit ensures that an organization complies with the globally expected standards of financial reporting and regulations set by the law, hence further enhancing its trust with the regulatory agencies for its continued efficiency operations. रेगुलेट करने के लिए चीज़ों को लीगली काम करने के लिए, अब अगर आप सारी चीज़ें प्रिंसिपल्स, लॉज, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग लिख करेंगे, रेगुलेट करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी लीगल इशू आएगा ही नहीं। अवॉइड करने के लिए लीगल इश्यूज़ को आपको फ़ाइन पेनल्टीज़ पे करनी पड़े, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, ऑडिटिंग करवाते हैं। आपको पता चलता है कि भाई यहाँ पे आपको फ़ाइन लगेगा, यहाँ पे आपको पेनल्टीज़ पे करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है स्टेक होल्डर एश्योरेंस। Independent audits provide assurance about the reliability of the financial information for its use in making informed decision to the stakeholders. This is very significant for the investor who would like to assess the associated risk and returns on their investment, and also to the lender who evaluate the credit worthiness. Thus, by creating confidence in the financial statement, independent auditing continuously foster healthy relationship between an organization to the and stakeholders, thereby improving the organization rating of the securing funds, negotiating contracts and expanding its operations. देखो, हम ऐसे बिलीव नहीं करते हैं किसी की भी बात के ऊपर। जब आपको ये पता चले कि ऑडिटिंग किसी कंपनी की अकाउंट्स की हुई है, फाइनेंशियल अकाउंट्स की हुई है, तो आपको एश्योर हो जाते हो, आप लोग एश्योरेंस मिल जाते हैं कि हाँ इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी ये है। उस एश्योरेंस के साथ आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अपने फंड्स को सिक्योर समझते हो। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट। सच लिमिटेशंस अंडरलाइन दैट फैक्ट दैट while independent financial audits are key to fostering transparency and trust, they are themselves not an ironclad and pancake and should be just one part of the larger system of the governance and the internal control. Narrow scope होते हैं इसके. It is mainly applicable to financial statements and therefore does not engulf the activity of the organization at a large extent. Compliance, accuracy and all other assessments are made by the auditor against past records. So it cannot identify all operational inefficiency or strategy problem with अदर देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नैरो स्कोप इसके इसलिए होंगे क्योंकि ये सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स की ऑडिटिंग करवाता है और किसी अकाउंट्स की ऑडिटिंग नहीं करवाता है। एक्यूरेसी, असेसमेंट, सारी चीज़ें वो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट की बताता है। तो उस चीज़ से आप नहीं बता सकते कि और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या इनएफिशिएंट चीज़ें हो रही हैं, कितनी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है या नहीं है, वो सब चीज़ें आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स की ऑडिटिंग हो रही है। उसके बिहाफ पे हम लोग डिसीजन भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन क्या है कि उसकी इतनी ज़्यादा स्कोप नहीं है। अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, सारी चीज़ें रन कर रही हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके फाइनेंशियल अकाउंट्स की ऑडिटिंग करवा के उस चीज़ को बता रहे हैं, और उनकी इनएफिशिएंसी किसी चीज़ के अंदर है, इनएफिशिएंट चीज़ें हो रही, वो नहीं बता पा रहे हैं, तो उसके
इसलिए उसके जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर होते हैं उसके नैरो स्कोप होते हैं। नेक्स्ट है इनहेरेंट रिस्क ऑफ फ्रॉड। Through independent audits aim to detect fraud. They cannot ensure fraud detection. Fraudulent activity may be inherent and involves conclusion of and consequence of the employees of the management. Such frauds cannot be detected even with the best auditing procedures. Auditor adopt sampling, and if the misdeed are not reflect in transactions which they select as a sample, they are bound to miss them. देखो एक सिंपल सी चीज इन्होंने बोली है। ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर सैम्पलिंग मेथड का यूज करता है अकाउंट्स को ऑडिट करवाने के लिए या फ्रॉड करवाने के लिए। तो वो कुछ सैंपल्स उठाता है। अब उसने सैंपल उठाए, उसके अंदर फ्रॉड है नहीं है या वो गलत लिखे गए हो, तो उसने तो उठा लिए तो फिर अब वो गलत हो सकता है, वो फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। जिस चीज के अंदर फ्रॉड था वो उसने उठाया ही नहीं, है ना। अब हमें कहाँ पता कि कौन सी ट्रांजेक्शन के अंदर उसने तो सैंपल उठा लिए कुछ कुछ जो उसका मन किया वो, तो चाहे कितना ही बड़ा ऑडिटर अपॉइंट कर लो, वो फ्रॉड को डिटेक्ट करने में मतलब वो इंश्योर नहीं है, वो बिल्कुल ये नहीं बोल सकता कि गारंटी है यहाँ पे फ्रॉड है ना। वो सैंपल्स उठाएगा, उसको लगा कि है तो दे दिया उसने। अब कई बार क्या होता है, जैसे कोई क्लास होती है, उस क्लास के अंदर अगर 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों में से 10 बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ते हैं और 10 बच्चे ऐसे हैं जो नॉर्मल सा पढ़ते हैं, भाई एवरेज हैं या अच्छा पढ़ते हैं। तो क्या कहा जाता है कि सैंपल्स उठा के या 20 बच्चों में से 5 बच्चे ऐसे जो अच्छा पढ़ते हैं और 15 बच्चे ऐसे हैं जो अच्छा नहीं पढ़ते हैं, तो सीधी सी बात बोल दी जाएगी कि ये निकम्मी क्लास है, ये अच्छी है ही नहीं। चाहे वो 5 बच्चे, उन 5 बच्चों का फिर कोई मतलब ही नहीं रहता, है ना। उसने तो सैंपल उठा लिए कि भाई ये भी निकम्मा है, ये भी निकम्मा है, भाई इनका भी रिजल्ट ऐसा है, इनका भी रिजल्ट ऐसा है, तो उसने ऐसा ऐसा कर दिया। लेकिन उन 5 बच्चों का क्या, अब अच्छी चीज तो उसने छोड़ ही दी, उस सैंपल में तो वो चीज आई नहीं। तो उसी तरीके से होता है, जब आप ऑडिटर सैंपल्स उठाता है फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, तो कई बार वो सैंपल्स मिस कर देता है, वो नहीं उठाता जो उसको उठाने चाहिए होते हैं, उसको पता भी नहीं कौन से उठाने चाहिए होते हैं। तो कितना ही बड़ा ऑडिटर अपॉइंट कर लो भाई, वो इंश्योर नहीं है, वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं शो कर पाएगा कि हाँ मैं इस चीज के लिए डेफिनेटली बोल सकता हूँ, 100% बोल सकता हूँ कि हाँ फ्रॉड है। अब हम किसी क्लास को ऐसे निकम्मी क्लास नहीं बोल सकते हैं किसी 10 बच्चों को देख के या किसी 15 बच्चों को देख के। हमें नहीं पता कोई बच्चा कितना इंटेलिजेंट है या किसकी स्किल्स कितनी है, किसको क्या दिक्कत है ना। नेक्स्ट है डिपेंडेंस अपॉन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। द ऑडिट प्रोसेस एसेंशियल रिक्वायर्स द ऑडिटर टू प्लेस रिलायंस ऑन रिप्रेजेंटेशन एंड explanation made by the management. Withholding information or misleading statements on the part of management potential compromise the efficiency of an auditing, hence leading to inaccurate financial statement. देखो ऑडिटिंग के लिए जो भी चीजें प्रोवाइड करवाएगा वो रिप्रेजेंट तो मैनेजमेंट ही करेगा, ऑडिटर कहाँ से लेके आएगा। अकाउंट्स जो शो करेंगे वो मैनेजमेंट ही शो करेगी, ऑडिटर सिर्फ उनको चेक करेगा। तो वो गलत शो किए जा सकते हैं, अगर वो गलत शो किए जाएंगे तो फिर उनकी एफिशिएंसी भी गलत शो की जा सकती है, उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी गलत हो सकती है ना। वो चीज़ भी होती है कि अकाउंट्स तो मैनेजमेंट ही शो करेगी, मैनेजमेंट सारी ही फ्रॉड है, मैनेजमेंट सारी ही चीज़ें ऐसी शो कर रही है, तो फिर आप लोग उसकी ऑडिटिंग नहीं करवा पाएंगे, वो प्रोसेस ही गलत हो जाएगी, इनएक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप शो कर देंगे। टाइमिंग ऑफ द ऑडिट, ट्रेडिशनल ऑडिट टिपिकली टेक प्लेस एट ए फिक्स्ड पीरियड, normally annual, and for that reasons the financial information this audit provides and may become outdated very quickly. Change in the circumstances, market, the operations, and internally within the organization after the audit may reduce the relevance and reliability of the financial statement before another audit has to opportunity to be continued. देखो ट्रेडिशनल ऑडिट का टिपिकली टाइम होता है, फिक्स पीरियड होता है इसका, एनुअली 1 साल के अंदर एक बार ऑडिटिंग करवाई जाती है अकाउंट्स की, उनके एक्यूरेसी को शो करने के लिए। अब क्या होता है कि जैसे मैनेजमेंट का बोला गया, अब मैनेजमेंट कई बार चीजें गलत शो करती है तो वो पकड़ी भी जाती है, ऐसा नहीं पकड़ी जाती है, पकड़ भी लेते हैं ऑडिटर्स। अच्छा ऑडिटर होगा तो वो पकड़ भी लेगा कि यहाँ पे कोई अकाउंट्स के अंदर गड़बड़ है, और बाहर का बंदा होता है, मैनेजमेंट की कोई मेल नहीं देता है वो। बट ऑडिटिंग का एक टाइम होता है, ऑडिटिंग जब हुई है,
अपडेट हुई है, उसके बाद अपडेट होने तक 1 साल का गैप होता है ना, उसमें तो आप काम कर ही सकते हो, अच्छे से चला रहे हो सब चीज़ों को। Cost factor: independent audits can be expensive, and especially for smaller organization, the cost of an engaging internal auditors and preparations and follow-up suggested improvements may be a significant strain in available finance, and many organizations are forced either or not be conduct audits or the conduct them only to the limited extent. देखो, जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जिनकी फैक्ट्रीज होती हैं, 1-2 शोरूम है, फैक्ट्रीज हैं, वो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है ऑडिटिंग के लिए। अब ऑडिटर जो बंदा होता है ना, जो बाहर से अपॉइंट किया जाता है, वो पैसे लेता है भाई, ऐसे ही नहीं अपॉइंट किया जाता। वो लीगली सारे काम करेगा, लीगली सारी चीज़ों को चेक करेगा, तो वो अच्छे खासे पैसे लेता है। और फिर उस प्रोसेस के अंदर वो सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए कहेगा, वो चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए कहेगा, उसके अंदर भी आपको फाइनेंस की जरूरत होगी। तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो उस चीज़ को पॉइंट नहीं कर सकते, वो ऑडिटिंग नहीं करवाती है अकाउंट्स की। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी कंपनी को ही अकाउंट्स की ऑडिटिंग करवानी पड़ती है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, वो कंप्लीट हो गया है। आपको फिर भी कुछ डाउट है, फिर भी कुछ पूछना है, तो कमेंट्स में मुझे आप पूछ सकते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। भाई मेरा कुछ नहीं जाता, आप ही का फायदा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इन को बहुत इंटरेस्टिंग रील्स को देखना है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।